तो अब तक आपने बहुत सारे मेरे वीडियोस देखे हैं मैग्नाइट पर, जो जो सवाल किया था आपने सबका जवाब ले आया। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं अकेले जवाब देता रहूँगा ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो मैंने सर को रिक्वेस्ट किया, जो कि राकेश श्रीवास्तव जी हैं, निसान इंडिया के एमडी हैं। तो सर आपका स्वागत हमारे चैनल पर। तो सर आप तैयार हो सारे सवालों का जवाब दोगे जो जो हमारी जनता ने पूछा है? बिल्कुल। तो कीमत बढ़ चुकी है, सबसे पहले सवाल यही कर लेते हैं यहाँ पर। कीमत बढ़ चुकी है तो थोड़ा क्या रहेगा जस्टिफिकेशन, कहाँ से देखते हो, आपको लगता है कि सही हुआ है अभी? अमित, जब हमने ऑल न्यू निसान मैग्नाइट दिसंबर में लॉन्च की थी और लॉन्च जो है 2 दिसंबर को थी, और उस समय हमने अनाउंस किया था अपने सारे कस्टमर्स को कि ये एक इंट्रोडक्टरी प्राइस है, और इंट्रोडक्टरी प्राइस वो 30 दिन के लिए, और वो 31 दिसंबर तक प्राइस था। तो हमारी कोशिश ये थी कि हम चाहते थे कि जो फर्स्ट अडॉप्टर्स हैं वो एक स्पेशल प्राइस जो है एंजॉय करें ये ऑल न्यू निसान मैग्नाइट का, जो बिग है, बोल्ड है, ब्यूटीफुल है और करिस्मेटिक एसयूवी है। पहले 5 दिन में 5000 बुकिंग, फिर 15 दिन के अंदर 15000 बुकिंग, और मंथ एंड में पूरे 30 दिन के अंदर करीब 32800 बुकिंग्स आई। उस समय हमें जो है, जो हमने एक टाइम फ्रेम दिया था कि ये प्राइस जो है सिर्फ 31 दिसंबर तक की बुकिंग के लिए है, उसको फिर हमने डिसाइड किया एक्सटेंड करने के लिए, इन ग्रैटिट्यूड जो है और शुक्रिया अदा करने के लिए, और ये जो है फॉर थैंक्स जो है जो कस्टमर्स जिन्होंने बुक किया था, इस सोच के साथ कि और भी निसान मैग्नाइट के कस्टमर्स इसको एंजॉय कर सके, और इसलिए जो है इन ग्रैटिट्यूड उसको एक्सटेंड किया। 2 महीने हो गए हैं, जनवरी का महीना और फरवरी का महीना। एक हमारा एक प्राइस प्लान था, एक प्रोडक्ट प्लान था, उसके मुताबिक हमें इसे 1 जनवरी को ही करना था, पर इन ग्रैटिट्यूड एक्सटेंड कर दिया। अब जो है जिस तरीके से कॉस्ट पैरामीटर्स हैं या कॉस्ट की डेवलपमेंट है, सेमीकंडक्टर की प्राइसेस बढ़ रही हैं, स्टील की प्राइसेस बढ़ी हुई है, उसके कारण से अब जो है ऑल न्यू निसान मैग्नाइट का जो है प्राइस जो है वो बढ़ रहा है। और जहाँ तक है ये एक प्राइस फॉर्मेट हम जो है ऑल न्यू निसान मैग्नाइट में ही नहीं रहेगा, निसान की और जो डैटसन की जो और भी गाड़ियाँ हैं, जैसे रेडिगो है, रेडिगो में करीब करीब जो है 30,000 के करीब प्राइस इंक्रीज़ हो सकता है, वो जाकर के 1 अप्रैल से। तो अभी ये शुरुआत हुई है, मैं नहीं चाहता हूँ कि इसी कुर्सी पर हमारा इंटरव्यू खत्म हो। तो ये जो मैग्नाइट है, जो इसने जादू चलाया हुआ है, तो हम क्या करने वाले हैं इस मैग्नाइट में सर के साथ में। सर आप, मैं चाह रहा हूँ आपकी मैग्नाइट में बैठ के और सारे सवाल करें, तो आप तैयार हो सर? बिल्कुल। तो चलिए चलते हैं मैग्नाइट में, और बहुत सारे सवाल और बचे हैं जो सर से पूछना है, तो चलते हैं। तो मैं सर के साथ आ गया हूँ निसान मैग्नाइट में, और आपके बहुत सारे सवाल हैं। तो सबसे पहला सवाल यही पूछ लेता हूँ सर, वेटिंग का क्या होगा? लोग इंतजार कर रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि निसान ने इतना बढ़िया प्रोडक्ट दिया है तो इतना इंतजार कर रहा है। अमित, ऑल न्यू निसान मैग्नाइट के लिए जो कस्टमर का रिस्पॉन्स है वो ओवरवेलमिंग है, फिनोमिनल है, और जो बुकिंग्स आई हैं और उनको एड्रेस करने के लिए जो है हमारी तरफ से जो है जो कोशिश है वो ये हुई है कि हमने डिसाइड किया है कि हम अपने प्लांट में 3rd शिफ्ट स्टार्ट करेंगे। और उसके लिए जो है करीब करीब 1000+ एम्प्लॉइज की, जिसे कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट की जाएगी। जिससे कि हमारी कोशिश हो कि ये जो वेटिंग पीरियड है करीब करीब 2 से 3 महीने का हो पाए, क्योंकि 2 से 3 महीने का वेटिंग पीरियड कस्टमर को एक्सेप्टेबल रहता है अपनी जो है ना फिनेंसेस या जो है ना लोन की एप्लीकेशंस या जो फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है उसको पूरा करने के लिए। तो ये हमारी बहुत बड़ी कोशिश रहेगी, जिससे कि जो है हम ये वेटिंग पीरियड कम कर सकें। तो सर कब तक, मतलब अभी जो है आप बोल रहे थे एक बार कि 3 महीने तक करने की इच्छा है, तो कब तक हो जाएगा ये? इसमें समय लगेगा, क्योंकि जो है हम चाहेंगे कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको जो है क्वालिटी प्रोडक्ट मिले, और इसके लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ प्लांट में नहीं होगा। और सप्लाई चेन के साथ इसको हम एड्रेस कर रहे हैं। जहाँ तक मेरे हिसाब से मंथ आफ्टर मंथ थोड़ी सी प्रोडक्शन बढ़ती चली जाएगी। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम जो है इसको जल्दी से जल्दी कर सकें, पर इसमें थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि सप्लाई चेन के साथ जो है हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, और उनको जो हमने एक प्लान दिया हुआ है उसको इम्प्रूव करने के लिए सप्लाई चेन को भी थोड़ा सा समय लगता है, इन्वेस्टमेंट लगती है, वो भी रिक्रूटमेंट करते हैं वर्कफोर्स का। सर बहुत सारे लोगों को डर लग रहा है कि जो उन्होंने इसका बेस वेरिएंट बुक करवाया हुआ है, उनको लग रहा है कि उनको मिलेगा ही नहीं। तो उनको भी मैं चाह रहा हूँ आप बता दीजिए कि भैया क्या होने वाला है, क्योंकि आप ही सबसे सही रिप्लाई दे सकते हैं इसका। जब बुकिंग आई ऑल न्यू निसान मैग्नाइट की, जो बिग है, बोल्ड है, ब्यूटीफुल है, हर वेरिएंट में आई,
और बहुत अच्छी बुकिंग आई। ये दर्शाता है कि कस्टमर का जो कॉन्फिडेंस है, जो वैल्यू प्रपोजिशन जो ऑल न्यू निसान मैग्नाइट ने दी है हर वेरिएंट में, बहुत ही उम्दा है। और ये जो है आया था, जो हमने रिसर्च की थी कस्टमर से, और जो हमारे पास जो चैनल का फीडबैक आया था, उसी के हिसाब से जो है हर वेरिएंट को क्यूरेट किया गया था। नॉर्मली जो क्या होता है कि जो एंट्री वेरिएंट होता है उसमें नॉर्मली जो कस्टमर्स होते हैं, बेसिकली जो टोटल बुकिंग होती है उसके 3 से 4% होते हैं, पर जो हमने एक्सपीरियंस किया वो हर वेरिएंट में किया, और जो नंबर ऑफ यूनिट्स जो आई हैं बुकिंग की, उससे जो है डेफिनेटली एक प्रोडक्शन का चैलेंज है हमारे पास। पर हमने जब अपनी जो है जो प्रेजेंटेशन की थी प्रोडक्ट की और अपना प्राइस अनाउंसमेंट किया था इंट्रोडक्टरी प्राइस का, उसमें एक चीज बहुत क्लियर की थी अपने कस्टमर्स को कि जो बुकिंग प्राइस है वही आपका डिलीवरी प्राइस होगा। इस बुकिंग और डिलीवरी के बीच में अगर कोई प्राइस इंक्रीज होती है तो वो प्राइस इंक्रीज जो है वो आपके ऊपर लागू नहीं होगी। और ये बहुत ही एक, जैसे कहते हैं ना, एक विरला सा स्टेप है, बहुत ही डेफिनेट जो है इनोवेटिव स्टेप है जो हमने लिया था कदम, जो नॉर्मली होता नहीं। कि नॉर्मली ये होता है कि जो भी डिलीवरी के टाइम पे प्राइस हो वही एप्लीकेबल होता है। तो मैं पहले अपने कस्टमर्स को एश्योर करना चाहूँगा, इंक्लूडिंग एक्सी कस्टमर्स को, कि आपको एक्सी जो है वेरिएंट मिलेगा। थोड़ा सा प्रोडक्शन में चैलेंज है क्योंकि उसे हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ रहा है सप्लाई चेन के साथ, पर जो प्राइस पे जिस पे आपने बुक किया है उसी पे मिलेगा। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से ये डिमांड बढ़ी है तो इसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका कौन सा वेरिएंट निभा रहा है? अब जो डिमांड है वो हर वेरिएंट की है, इसलिए जो वेटिंग पीरियड है वो हर वेरिएंट में है। और ये एक बहुत ही बड़ा, जिसे कहते हैं, एक ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स रहा है अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। हाँ, वेटिंग पीरियड लंबा है, पर उसको जो है कोशिश कर रहे हैं छोटा करने के लिए, जो 3 मंथ्स। इस दौरान हमारी तरफ से एक और कोशिश हुई, वो हुई वैलेंटाइंस डे के दिन हमने वैलेंटाइंस प्रोग्राम जो है इनिशिएट किया। उसमें जितने भी हमारे कस्टमर्स वेट कर रहे हैं, जब तक उनकी वेटिंग है, हर महीने वो एक जो है जो ड्रॉ होगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और उसमें 100 कस्टमर्स को हम जो है इन ग्रेटिट्यूड, जो उनकी जो वेटिंग है उसके लिए उनको थैंक करेंगे। पहला कस्टमर जो लकी ड्रॉ में आएगा उसे उसकी जो मैग्नाइट है, ऑल न्यू निसान मैग्नाइट, उसका टोटल 100% कैशबैक मिल जाएगा। यानी पहली गाड़ी पहले कस्टमर को जो है उस लकी ड्रॉ में फ्री हो जाएगी एक तरीके से। और 8 कस्टमर्स जो लकी ड्रॉ में आएंगे उनको जो नेक्स्ट वेरिएंट है, वो जो वेरिएंट है वो अपवर्ड वाला, वो उनको मिल जाएगा। और करीब 25 कस्टमर्स को 1 साल की एक्सटेंडेड वारंटी फ्री मिलेगी, और साथ साथ करीब 66 कस्टमर्स को, 66 कस्टमर्स को जो है 2 साल का जो है मेंटेनेंस फ्री पैकेज मिलेगा। हमारा ये लकी ड्रॉ मंथ आफ्टर मंथ चलता रहेगा। जो है कोशिश यही रहेगी कि हम जो है इसको, जो कस्टमर की जो वेट है, जो इंतजार कर रहे हैं, उसको वर्थ इट कर सके। ये बहुत ही एक अनोखा सा कदम है, और हमें आशा है कि हमारे कस्टमर्स जो है इसको सराहेंगे। सर मैग्नाइट ने तो अपना जलवा दिखा दिया है, तो इसके बाद लोग किस चीज़ के लिए इंतजार करें? क्या आ रहा है निसान की तरफ से? निसान की जो है जो ग्लोबल डायरेक्शन है, जो करंट लीडरशिप के द्वारा, वो है बेसिकली निसान नेक्स्ट, निसान ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, जिसमें हमारे उचिता सन और अश्विनी गुप्ता जो हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, उनका ये डायरेक्शन है कि फोकस हमारा जो है वो रैशनलाइजेशन पे होना चाहिए, प्रायोरिटाइजेशन पे होना चाहिए। रिसोर्सेज को हम जो है रैशनलाइज करें और अपॉर्चुनिटीज को प्रायोरिटाइज करें। इंडिया के लिए जो निसान नेक्स्ट का जो प्लान था, उसमें पहली पायदान जो थी वो थी ऑल न्यू निसान मैग्नाइट। और इस समय हमारी पूरी कोशिश होगी कि अभी हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, अपने सारे कस्टमर्स को पहले जो है हम डिलीवरी कर पाएं, उनको एक्साइट कर पाएं, उनको एक उम्दा कस्टमर एक्सपीरियंस दे पाएं। हमें इसके साथ जो होता है मार्केट में, लगातार हमारी रिसर्च जारी है कि कस्टमर्स को इस समय क्या चेंजिंग जो है प्रेफरेंसेस हैं उनके, क्या न्यू ट्रेंड्स इमर्ज कर रहे हैं, जिसके हिसाब से फिर हम अपना जो प्रोडक्ट रिस्पॉन्स है इंडियन मार्केट में ला सकें। सर सपोज करिए कि उत्तर प्रदेश या बिहार के किसी सब ऐसे शहर में कोई रहता है जिसने मैग्नाइट खरीदी जहां निसान की रीच नहीं है,
तो उस कस्टमर को खुश होने के लिए मतलब कैसे आप बताएंगे, कैसे सांत्वना देंगे, भैया परेशान मत हो, आप तक हमारी पहुंच है, टेंशन मत लीजिए, तो ऐसा कुछ है लॉन्च किया है? क्योंकि लोगों को डर लगता है कि निसान खरीद के फंस ना जाए। निसान जो है एक जापानीज इंजीनियर्ड प्रोडक्ट है, और जापानीज जो इंजीनियरिंग है वो क्वालिटी के लिए मानी जाती है, सेफ्टी के लिए मानी जाती है और परफॉर्मेंस के लिए मानी जाती है। मैं अपने कस्टमर्स को ये एश्योर करना चाहूँगा कि जो ऑल न्यू निसान मैग्नाइट है, परफॉर्मेंस, सेफ्टी और क्वालिटी उसमें जो है अव्वल है और उम्दा है। क्योंकि रिक्वायरमेंट जो आपकी होगी वो बेसिकली होगी क्वालिटी के एस्पेक्ट पे या परफॉर्मेंस के एस्पेक्ट पे, इन्हीं एस्पेक्ट पे होगी। तो सबसे पहले बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अब रही जहाँ तक है सर्विस की रिक्वायरमेंट, अगर किसी को है तो करीब 1500 शहरों में हमारी रोड साइड असिस्टेंस अवेलेबल है। अगर आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम होती है, ऑल न्यू निसान मैग्नाइट में कोई अगर सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप जो है हमारी रोड साइड असिस्टेंस की सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। हमारी जो वर्कशॉप्स है उसमें क्विक रिपेयर जो 90 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाता है, उस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं, जिससे कि आपको हमारी जो है वर्कशॉप में वेट ना करना पड़े। ऑनलाइन सर्विस की आप बुकिंग कर सकते हैं, जिससे कि जो है आपका जो है आप घर बैठे हुए या ऑफिस में बैठ करके आप अपनी सर्विस रिक्वायरमेंट्स को बुक कर सकते हैं हमारे डीलरशिप में। साथ साथ हमारे सारे स्पेयर पार्ट्स जो है वो जेन्युइन है और वो जो है हमारी वर्कशॉप्स में उपलब्ध रहेंगे। यही मैं आपको और अपने कस्टमर्स को आपके थ्रू एक एश्योरेंस देना चाहूँगा कि परेशान ना हो और वो जो है ऑल न्यू निसान मैग्नाइट को निरंतर एक कॉन्फिडेंस के साथ चलाएं। सर और एक चीज लोग पूछते हैं कि भैया गाड़ी जो है क्वालिटी कैसी है, बिल्ड क्वालिटी पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि आजकल बहुत कुछ चल रहा है, हर कोई जो है 5 स्टार की तरफ भाग रहा है, तो सारे उस पैरामीटर पे आपको आप क्या बोलना चाहेंगे, कितनी सेफ है आपकी गाड़ी? अब ऑल न्यू निसान मैग्नाइट जो है ये निसान का प्रॉमिस है, और निसान का प्रॉमिस जो है ना कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है इसमें। यही गाड़ी अभी हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ एक्सपोर्ट भी करेंगे। हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं और निसान मैग्नाइट को इंडोनेशिया में, साउथ अफ्रीका की जो मार्केट है उसके लिए, साथ साथ साउथ एशियन मार्केट जो है जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन सब जगह पे भी हम अपॉर्चुनिटी देखेंगे। इंडोनेशिया ये गाड़ी गई है, वहाँ पे उनकी जो रेटिंग्स होती है सेफ्टी की, जिसे कहते हैं आशियान जो है ना एनकैप रेटिंग, वहाँ पे 5 स्टार में से उसको 4 स्टार मिले हैं। ये दर्शाता है कि क्वालिटी जो है और सेफ्टी जो है इस गाड़ी में वन ऑफ द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स पे बनी हुई है, और यही हम अपने कस्टमर्स को एश्योर करना चाहेंगे। सर डैटसन के बारे में एक सवाल आ रहा है कि डैटसन ग्लोबली जो है एक तरह से डिलीट हो गया, तो इंडिया में इसका क्या अस्तित्व बचा हुआ है? जिसके पास डैटसन की गाड़ियां हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे? इंडिया में डैटसन और निसान ब्रांड दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं अंडर जिसे कहते हैं निसान फैमिली जो है, और इसमें निसान में हमारे पास जो करंट जो 2 ब्रांड्स हैं वो है निसान किक्स और साथ साथ जिसे कहते हैं ऑल न्यू निसान मैग्नाइट जो हमने भी इंट्रोड्यूस किए। डैटसन में हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, रेडिगो, गो और गो प्लस। इंडिया एक बहुत ही सेंसिटिव मार्केट है और बहुत ही वैल्यू कॉन्शियस मार्केट है, पर इंडियन कस्टमर बहुत ही डिजर्निंग है और वो जो वैल्यू और प्राइस की जो इक्वेशन है उसको जो है माफ करके चलता है, और डैटसन जो है मास मोबिलिटी का ब्रांड है। और अभी जो है फिलहाल हमारी पूरी कोशिश है कि हम जो है डैटसन को आगे लेकर के चलें और उसी पे जो है हम जो है पूरी की पूरी मेहनत करेंगे। तो जिसके पास डैटसन की गाड़ी है तो सर बता रहे हैं परेशान मत होइए, साथ है आपका। देखिए ऐसा है कि वो प्रोडक्ट हमारा है और हमारा दायित्व है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हम मीट करें सेल्स में और सर्विस में। सर बहुत सारे लोग और एक चीज सवाल कर रहे थे जो हमारे दर्शक हैं कि सीबीटी है अपने पास, एमटी हो गया, सर क्या नॉन टर्बो के साथ में एएमटी का भी कुछ रास्ता दिख रहा है, मतलब कोई भविष्य है, कुछ जल्दी आने वाला है कुछ पाइपलाइन में? अमित, ऑल न्यू निसान मैग्नाइट एक करिस्मेटिक एसयूवी है। नॉर्मली इंडिया में जो कस्टमर्स हैं वो बेसिकली जो है स्टार्ट करते हैं हैचबैक से, फिर हैचबैक से या तो सेडान में जाते हैं, एसयूवी में जाते हैं। ऑल न्यू निसान मैग्नाइट एसयूवी है और जो वैल्यू प्रोपोजिशन है ना उसका और जिस रेवोल्यूशनरी प्राइस पे है, ये जो है एक जो है हैचबैक कस्टमर के लिए भी अफोर्डेबल है
साथ साथ एक सेडान कस्टमर को भी अपील करती है और एसयूवी बायर को तो डेफिनेटली करती है। तो तीनों जो सेगमेंट्स हैं बायर्स जो है ऑटोमोबाइल में, चाहे हैचबैक या सेडान या एसयूवी, ये तीनों को अपील करती है। और हमारी कोशिश यही है कि जो है इस प्रोडक्ट को हम आगे लेकर के चलें। इसीलिए इसमें दो तरीके के जो ट्रांसमिशन है वो बेसिकली एक मैनुअल है और ऑटोमेटिक है। एसयूवीज जो है ज़्यादातर मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए जानी जाती हैं। एएमटी बहुत ही कम जो है इसमें जो है कस्टमर का प्रेफरेंस होता है और हम कस्टमर की प्रेफरेंस के हिसाब से गए हैं। सीवीटी जो निसान का जो है एक्सट्रॉनिक सीवीटी है जो वर्ल्ड फेमस है, वो हमने इस प्रोडक्ट में दिया है। तो मतलब अभी इंतजार नहीं करना चाहिए नॉन टर्बो के साथ में? हमारी सोच जो है कि ये कस्टमर जो है उसका प्रेफरेंस जो है वो बेसिकली सीवीटी है और मैनुअल ट्रांसमिशन है और इसी को हम आगे लेकर के चलेंगे। सर और एक चीज जानना चाहूंगा कि डीजल की खुशबू थोड़ी सी गायब हो गई, तो मतलब आप इतना अच्छा कर रहे हैं, आपकी कंपनी इतना कुछ आगे बढ़ रही है, तो क्या मैग्नाइट में कभी डीजल का भविष्य दिख रहा है आपको? देखिए, निसान के पास जो है डीजल की टेक्नोलॉजी रही है और हमने उसको एक्सपेरिमेंट किया है और कस्टमर्स ने एंजॉय भी किया हुआ है। और जैसे निसान किक्स है उसमें निसान जो है पेट्रोल भी थी और निसान डीजल भी थी, दोनों ही थी, ऑटोमेटिक एंड जैसे कहते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन। और वहाँ से हमें एक लर्निंग मिली और उस लर्निंग के साथ जो करंट अगर हम मार्केट में सिचुएशन देखते हैं, जो फ्यूल प्राइस का गैप है बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल और जो एक्विजिशन कॉस्ट है इस समय, उसके मद्देनजर रखते हुए कस्टमर्स जो है अपना शिफ्ट कर चुका है और लगातार जो बचे हैं वो भी शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम डीजल टू पेट्रोल। ऐसे में हम कस्टमर की प्रेफरेंस के साथ जाना चाहेंगे और जो है हम अपने कस्टमर्स को ऑल न्यू निसान मैग्नाइट में पेट्रोल का ही ऑप्शन देंगे। तो दोस्तों ये थे राकेश श्रीवास्तव सर। इन्होंने अपना काफी व्यस्त वक्त था लेकिन मुझे दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि सीधे और रिप्लाई करें आप लोगों के सवालों का। उम्मीद करता हूँ आपके सारे जवाब आप तक पहुंच गए होंगे। फिर भी अगर मुझसे आप चाहते हैं कि कुछ और आपके जहन में सवाल था वो भी रिप्लाई हो जाए, तो एक काम करिएगा, मेरे इंस्टाग्राम पर बिंदास भेजिएगा और मैं सर तक पहुंचा दूंगा, सर रिप्लाई करेंगे। सर कर दोगे? धन्यवाद अमित। और हम जो है कस्टमर के लिए हैं और वही हमारी जिंदगी है। जैसे कहते हैं कस्टमर सेंट्रिक कंपनी है और धन्यवाद जो है कस्टमर से मुखातिब करने के लिए। तो दोस्तों अपना भी ध्यान रखिएगा, कल फिर किसी और वीडियो में मिलूंगा। आज सर मिले थे और ऐसे ही बहुत सारे लोग आएंगे क्योंकि जिंदगी है, चलती रहेगी। थैंक यू सर। थैंक यू।